हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पर विजिट करें, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना मोर अपडेट पाने के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। बात करते हैं स्टूडेंट्स इसरो नोटिफिकेशन 2024। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसरो ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विभिन्न पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। यदि आप क्लास 10th ITI ग्रेजुएशन बीटेक एमटेक यदि किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की यदि बात की जाए तो 35 ईयर है, और भी इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे डिटेल्स में, तो अंत तक बना के रखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं डिटेल्स पर। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है जिसमें पोस्ट मांगा गया है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है, आपका आवेदन प्रक्रिया जो है वो 10 फरवरी 2024 से स्टार्ट है, और लास्ट डेट यदि बात की जाए तो 1 मार्च 2024 तक ये आवेदन मांगा गया है, जिसका पेमेंट जो है 1 तारीख तक आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम का शेड्यूल बहुत जल्द जो है रिलीज होगा। और यहाँ पर आप एप्लीकेशन फ़ी जो देख पा रहे हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग और टेक्निकल असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए 750 रुपये आपको आवेदन शुल्क है, जिसमें आपको ये पोस्ट है। अदरवाइज जो पोस्ट के लिए जो है जिसमें टेक्निकल बी हो तो उसके लिए आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर 100 रुपये मांगा गया है। ठीक है, और ST/SC के लिए किसी प्रकार का आपको या PH का किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, अब जो है नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख पाइएगा आप, एज लिमिट दिया हुआ है। फायरमैन के लिए 25 ईयर होना चाहिए, अदर पोस्ट के लिए 35 ईयर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट वाइज, तो पोस्ट वाइज यहाँ पर कोड दिया हुआ है। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करिएगा उस पोस्ट का कोड आप याद रखना है, उस कोड को आप लोग फिल कीजिएगा वहाँ पर। और टोटल जो वैकेंसी है, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है कौन कौन सा पोस्ट के लिए है, जैसे साइंटिफिक इंजीनियरिंग के लिए C नंबर जो है वो है आपका 2 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है, जिसमें आपको ME MTech डिग्री रिलेटेड ट्रेड विथ मैक्सिमम कम से कम 60% मार्क्स के साथ ही, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ यदि आप पास आउट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप MSc फिजिक्स में किए हैं तो और BSc फर्स्ट क्लास रहा हो तो साइंटिफिक इंजीनियरिंग C नंबर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आइएगा तो ITI लेवल का यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से जो भी ट्रेड्स आप किए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन से किए हैं ITI या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिप्लोमा लेवल का भी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जैसे जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप देख पाइएगा कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास के साथ आप लोग डिप्लोमा किए हैं तो आप असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर 28 पोस्ट मांगा गया है। ठीक है, आवेदन मतलब इसमें पोस्ट हैं और आवेदन आप कर सकते हैं। और डिप्लोमा के लिए कंप्यूटर साइंस में भी यदि आप डिप्लोमा किए हैं, और इलेक्ट्रिकल में भी किए हैं डिप्लोमा, सिविल में किए हैं, मैकेनिकल में किए हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप सिंपल यदि BSc किए हैं केमिस्ट्री के साथ और यदि आपका फर्स्ट क्लास है तो आप टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 2 पोस्ट हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिग्री। ठीक है, और यदि आप BSc सिर्फ किए हैं सिंपल में और फिजिक्स के साथ किए, यदि आपका 60% मार्क्स है तो आप टेक्निकल असिस्टेंट में डाल सकते हैं। पोस्ट मायने रखता है सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर 1-2 पोस्ट है तो होगा या नहीं होगा। देखिए, कहा जाता है कि मान लीजिए एक कहानी था, है ना, जैसे आप लोग सुने होंगे कि घड़ा में सबको पानी डालना था और सबको दूध डालना था। ठीक है, तो एक लोटा करके, तो सब बहुत कोई सोचा कि सब कोई डालेगा ही, हम यदि मान लीजिए हम 1 लोटा पानी डाल देते तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे नहीं होता स्टूडेंट्स। यदि आपका धैर्यपूर्वक और संघर्ष यदि जारी रहे, आप लोग तैयारी मेहनत कीजिएगा तो हो सकता है आप एक ही पोस्ट में आप जॉब ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाइएगा मैथमेटिक्स भी है, यदि फर्स्ट क्लास के साथ है तो यहाँ पर आप टेक्निकल असिस्टेंट मैथमेटिक्स के अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल यदि बोर्ड एग्ज़ाम पास किए हैं और यदि आप 5 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं कुक में कहीं भी क्षेत्र में, ठीक है, तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख पाइएगा ये विभिन्न जो है फायरमैन का भी है। ठीक है, फायरमैन के लिए क्लास 10th मैट्रिक पास होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, तो आप जो है फायरमैन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंपल सा है, इसमें और कुछ नहीं मांगा गया है। क्लास 10th पास आउट चाहिए और आपको फिजिकल जो है स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए भी है और हैवी व्हीकल्स ड्राइवर के लिए भी आवेदन मांगा गया। तो ये तो रहा था कि जो है विभिन्न डिफरेंट पोस्ट के लिए जो आवेदन मांगा गया है। यहाँ पर ये देखिएगा तो ये
आवेदन की जो प्रक्रिया है वो दिया हुआ है कि कब से कब तक शुरू है, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लिक कीजिएगा जैसे ही इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्या 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 दिया हुआ है, ठीक है। रीड द, है ना, ये भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं 10 फरवरी से शुरू था, 10, है ना, और यही जो है 1 मार्च 2024 तक इसका आवेदन की लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि रजिस्टर में क्लिक करना है यदि आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, और यदि आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। बिगनर है यानी पहले अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्टर पर, रजिस्ट्रेशन पर आपको अप्लाई करना है। तो इस प्रकार से ये लोडिंग होने लगेगा, और थोड़ी देर बाद ये पेज जो है पूरी तरह से ये खुल जाएगा। तो ये आवेदन प्रक्रिया आपको करना है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है।